कभी कभी सोचते हो कि हम इतने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं या इतने इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं कि अटैक ऑन टाइटन सीरीज़ अगर आपने देखी होगी और उसमें जो फाउंडिंग टाइटन था उसके साथ हमारे इमोशंस इतने ज़बरदस्त जुड़ गए कि उसका जीना, उसका मरना, उसका अटैक होना या उस पर इन्वेड करना, सब चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सब चीज़ें बहुत प्रभावित होते हैं, हमारे ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सोचने की बात यह है कि जब एक एनिमेटेड कैरेक्टर हमें इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, हम मांगा पढ़ रहे हैं इसीलिए ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को भी आपने देखा होगा, आज की जनरेशन के लिए बहुत ख़ास है, इसलिए मैंने भी पढ़ के देखा कि क्या है इसमें ऐसा जिसको देख के इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। तो तब ये लगा कि हमारी सेंसिटिविटी कभी कम हो नहीं सकती और उसका लेवल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अर्जुन का था जब उन्होंने भगवद गीता सुनी। और अर्जुन का क्या ही कसूर था, सोचिए, अगर अर्जुन ने कहा कि मैं अपने दादाजी को नहीं मार सकता, मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको नहीं मार सकता या अपने टीचर को नहीं मार सकता, तो वो इमोशंस जब हमारे एक एनिमेटेड सीरीज से इतना ज़बरदस्त जुड़ जाते हैं कि हम उसके साथ रोते और हंसते हैं, तो फिर वो तो इंसानों की बात कर रहे थे। तो कितनी बड़ी बात है कि उनको भगवान ने ऐसे कन्विंस किया कि उनका जो मिसप्लेस्ड अटैचमेंट है उसको ठीक कर दिया और हमारा अटैचमेंट भी मिसप्लेस्ड ही है। आप बताइए कि एक एनिमेटेड सीरीज़ है, एनिमे है, और उसमें अगर कोई मर जाता है तो हम रोना शुरू कर देते हैं, तो कितना मिसप्लेस्ड अटैचमेंट है, जबकि पता है, सब ज्ञान हमारे पास पूरा है कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर है, विजुअलाइज्ड और एनिमेटेड है और उसको फिर से रिक्रिएट भी किया जा सकता है, तब भी हम उससे इतना अटैच हो गए। तो फिर इंसानों से हमारा अटैचमेंट होना कोई गलत तो नहीं है। लेकिन आज का श्लोक ये कहता है, पहले श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक है 2.13 भगवद गीता का। श्लोक कहता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। कि हम बॉडी चेंज करते हैं, जैसे हम बॉयहुड से यूथ में आते हैं, फिर ओल्ड एज होती है, उसी तरह से ये जो हमारी आत्मा है ये एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी में चली जाती है और इसीलिए हमें इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि आत्मा तो कहीं नहीं गई। जब मैंने पहली बार श्लोक पढ़ा तो मुझे लगा कि न्यूटन्स लॉ जो है वो बिल्कुल ठीक है कि मैटर ऑलवेज एग्जिस्ट, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी जो है उसकी सिर्फ फॉर्म चेंज हो जाती है लेकिन वो रहता है। ऐसे बॉडीज़ हमारी चेंज हो जाती हैं लेकिन हम तो रहते हैं हमेशा। आज हम एक बॉडी में हैं, दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे। तो ये श्लोक यही कहता है कि जब आप इस बॉडी में रहकर और आप अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, तो फिर इस बॉडी को छोड़ के जब दूसरी बॉडी लेगी ये आत्मा, तो फिर उसको भी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए। तो इस एक्सेप्टेंस की बात होती है। अब इस बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हम देख रहे हैं कि मान लीजिए मैं अपनी तब की फ़ोटो देखूँ जो मैं 6 महीने की थी, तो तब भी मैं ही थी, लेकिन मैं अपने आप को रिकग्नाइज़ नहीं कर सकती क्योंकि 6 महीने का बच्चा जो उसे कुछ पता नहीं होता। फिर 6 महीने से 6 साल के हम हुए, 16 साल के हुए, 26 साल के हुए और इस तरह से हमारी एज बढ़ती चली गई। तो जब इस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं तो हम इस बात से बिल्कुल भी अनअफेक्टेड हैं और हमें पता है कि हम ही हैं जो हम बढ़ रहे हैं और बाकी लोगों को भी पता है, इसलिए वो इसको बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको रिकग्नाइज़ करते हैं, इसके साथ खुश होते हैं। हम अपना हर बर्थडे बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं कि 1 साल और जुड़ गया, हम थोड़े और बड़े हो गए और अपनी फ़ोटो देख के हमें लगता है अच्छा हम ऐसे भी दिखते थे, जबकि टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, साइज़ में, हमारी एनर्जी में, हमारी सोच में, हमारे लुक्स में, सब बदल जाता है, लेकिन फिर भी हमारी एक्सेप्टेंस है। तो भगवान ये कहते हैं कि जब इस बॉडी में एक्सेप्ट करते हो कि तुम्हारी बॉडीज चेंज हो रही हैं, तो फिर आगे जब बॉडी चेंज होगी इस बॉडी को छोड़ने के बाद, तो फिर क्या दुख है। अब अर्जुन के पास 2 रीजंस थे दुखी होने के, या उससे पहले मैं समझें कि चेंज होने में होता क्या है। अब देखिए, चेंज 2 तरह से हो गया। एक तो हमारी डिसकंटिन्यूटी हो गई उस व्यक्ति के साथ जिसकी डेथ हो गई, और दूसरा वो व्यक्ति जो है वो हमारे जीवन में कभी रहेगा नहीं ना, तो उसकी भी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू हो गई इस बॉडी को छोड़ते। अब अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो ठीक है, बॉडी चेंज हुई तो उसको एक नई बॉडी मिल गई। जैसे मान लीजिए वो बूढ़ा हो गया था तो अब उसे एक नई बॉडी मिलेगी जो बिल्कुल अच्छी है, एनर्जी है उसमें और वो एकदम यूथफुल है, एनर्जेटिक है, खुश है और उसकी बहुत लोग केयर कर रहे हैं क्योंकि बुढ़ापे में हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और हम उतना
अच्छा खुद भी फील नहीं करते, इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, इतनी सारी परेशानियां होती हैं, कभी स्ट्रेस है, कभी बीपी है, कभी ये गोली खानी है, कभी वो खानी है। कमरे की खुशबू ही चेंज हो जाती है। एक तरफ जब छोटा बच्चा होता है तो उसके कमरे की खुशबू होती है कि बहुत जो पाउडर, जॉनसन्स बेबी पाउडर की खुशबू आ रही है, या ऐसे ऑयल्स की खुशबू आ रही है बच्चे के लिए, तो एक अलग आप कभी नोटिस कीजिएगा, बहुत अच्छी सी होती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो कमरा बहुत सूना सा लगेगा, और एक टेबल रखी है, टेबल पर कुछ दवाइयाँ, पंखा धीमे धीमे चल रहा है, दवाइयाँ उस टेबल पर रखी हुई बहुत सारी, पानी रखा हुआ है साथ में, और बहुत डलनेस या नेगेटिविटी जैसी लगती है। ऐसी हमारी लाइफ हो जाती है बुढ़ापे में। तो उसके लिए तो अच्छा हो गया कि उसने बॉडी चेंज की और उसे नई बॉडी मिल गई, और बॉडी जो मिली वो इससे अच्छी मिली, बेटर मिली। प्लैनेट भी इससे बेटर मिल सकता है, क्योंकि अगर उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में हम होते हैं, अगर उसकी डेथ सतोगुण में हुई है तो उसे इस प्लैनेट से ऊपर वाले प्लैनेट्स मिल जाएंगे, जैसे सत्यलोक या तपलोक या ज्ञानलोक या स्वर्गलोक या महलोक, या जो लोक हैं ऐसे 7 लोक, जो ब्रह्मलोक, ये कोई भी लोक उसे मिल सकता है, क्योंकि उसने बॉडी चेंज की तो नेक्स्ट प्लैनेट पे चला गया। अगर वो रजोगुण में है तो वापस अर्थ पे आएगा और हमारी जैसी एक बॉडी मिल जाएगी। अब 84 लाख स्पीसीज में से कोई भी मिल सकती है। लेकिन अगर उसने बहुत ज़्यादा ख़राब कर्म किए थे तो फिर वो चला जाएगा नीचे वाले लोकों में, यानी तल, अतल, वितल, सुतल, पाताल, तलातल, इनमें चला गया। लेकिन उसको कहीं ना कहीं नई जगह मिल गई, और उसकी नेचर के हिसाब से मिल गई, क्योंकि हमारी जो नेचर होती है उसी के हिसाब से हम एक्ट करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस में, और उसी हिसाब से हमें बॉडीज मिल जाती हैं। तो उसकी तो नई जर्नी हो गई, और वो ये सारी चीज़ें जो यहाँ इस बॉडी में थी भूल गया, क्योंकि जैसे ही उसकी डेथ होगी तो उसकी मेमोरी भी इरेज हो जाएगी। उसकी बॉडी को हम जलाएंगे, दफनाएंगे, जो भी करेंगे, उसके माइंड में जो भी मेमोरीज थी वो चली जाएंगी। इसलिए उसके लिए दुख होने की बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए दुख होने की बात है, क्योंकि हम उसकी बॉडी के साथ अटैच थे, उसके साथ एक रिलेशन था हमारा, इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई। अब वो हमें वापस नहीं मिलेगा, उससे वो बातचीत नहीं हो सकती, वो संबंध नहीं हो सकता, वो जो नोक झोंक थी वो नहीं हो सकती, वो जो उसने हमारे साथ शेयरिंग की इतने साल वो नहीं हो सकती। पर था वो एक सपने जैसा। उसके मरने के बाद हमें एहसास होता है कि सपने जैसा ही था कुछ। जैसे एक बार जनक महाराज थे, और जनक महाराज को एक सपना आया कि वो बहुत महाराजा जनक जो सीता के पिता, माँ सीता के पिता थे, तो उन्हें सपना आया कि मतलब वहाँ पे कोई अटैक हो गया, और वो एकदम ऐसे हैं जैसे कि कोई भिखारी होता है, और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, और अचानक से उनको एक वो मिलता है टूटा हुआ एक घड़े का पीस, और कहीं पे कुछ खाना बट रहा होता है, खिचड़ी जैसा कुछ। तो वो फटाफट से उस घड़े के उस पीस को उठाते हैं, और वहाँ पे वो खिचड़ी लेने चले जाते हैं जहाँ मिल रही थी। जब खिचड़ी लेकर आते हैं और खाने के लिए बैठते हैं, तो इतने में कुत्ता आ जाता है, और वो कुत्ता सारी खिचड़ी खा जाता है, वो खा ही नहीं पाते। तो एकदम से उनकी आँख खुलती है, भूखे प्यासे ऐसे एहसास के साथ उनका गला सूख रहा होता है, और फिर वो जाते हैं अपने गुरु के पास और पूछते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा, तो क्या सच है ये जो मैं अभी जी रहा हूँ, एक राजा की ज़िंदगी, या फिर वो जो मैंने सपने में देखा। तो वो जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा कि देखो दोनों ही सपने हैं, ये सपना तुम खुली आंखों से देख रहे हो और वो सपना तुम बंद आंखों से देखते हो, लेकिन दोनों ही सपने हैं, क्योंकि दोनों से एक दिन झटके से तुम उठोगे। अब डेथ में भी ऐसे ही झटके से हम छोड़ के चले जाते हैं, जैसे हम सपने में उठते हैं, और हर रोज़ उस डेथ को एक्सपीरियंस करते हैं जब हम सोते हैं, क्योंकि सोते वक्त हमें कुछ याद नहीं रहता, कोई फैमिली मेम्बर्स, कोई हमारी बॉडी की परेशानी, कोई हमारे माइंड की स्ट्रेस, कुछ भी याद नहीं रहता, हम सब भूल जाते हैं, और हम उठने के बाद याद आता है सब कुछ। इसीलिए नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और नींद की तरह डेथ भी एक प्रोलॉन्ग्ड नींद है, एक लंबी नींद है जिसे हमें सोना होता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हमारे लिए वो डिसकंटिन्यूटी हो गई, क्योंकि हम उस व्यक्ति से फिर नहीं मिल रहे, वो उस नींद से नहीं जागेगा। एक बार डेथ हो गई तो उसकी नींद से वो जागने वाला नहीं है, तो हमें दुख होता है। लेकिन भगवान ही कहते हैं कि दुख तुम्हें जो हो रहा है तुम्हारा मिसप्लेस्ड अटैचमेंट है, क्योंकि तुम कैसे दुख कर रहे हो, जैसे एक आदमी डूब रहा है तो तुम उसके कपड़ों के लिए दुख कर रहे हो, लेकिन कपड़े तो जो है वो उतार के दूसरे भी पहने जा सकते हैं। तुम उसके मरने पे दुख नहीं कर रहे कि वो डूब गया, तुम कह रहे हो कि हाय उसके इतने अच्छे कपड़े थे वो डूब गए, तो क्या ये मिसप्लेस्ड अटैचमेंट नहीं है? ऐसे ही तुम जिन लोगों के लिए डेथ के लिए दुख मना रहे हो कि ये जो लोग हैं यहाँ पर जो युद्ध के लिए आए हैं, इन्हें मैं मार दूंगा और ये मर जाएंगे, तो तुम इनकी बॉडी के लिए दुख मना रहे हो, इनकी सोल के लिए नहीं। सोल के लिए तुम्हें सोचना चाहिए कि इनके लिए और अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये इनजस्टिस का भी सामना कर रहे हैं,
साथ दे रहे हैं या उससे अगेंस्ट हैं, लेकिन फिर इनको ये बॉडी तो छोड़ के जाना ही है। इनकी इतनी एज हो गई कि कुछ और सालों में तुम नहीं भी मारोगे तो इनकी डेथ होगी। तो अगर तुम्हारी वजह से इनकी डेथ हो जाती है तो भी एक अच्छा एस्टैब्लिश्ड राज्य जो होगा, जो लोगों को बहुत फ़ायदा देगा, उसमें इनका सेक्रीफाइस व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि इनको नेक्स्ट बॉडीज़ मिलेंगी और क्योंकि मेरी प्रेजेंस में मर रहे हैं तो इन्हें अच्छी बॉडीज़ मिलेंगी। क्योंकि भगवान 8 चैप्टर में बोलते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तो कलेमनम यह प्रहति स मद्भावम यात्री नाश्त संशय, कि अंतकाल में अगर कोई मेरा स्मरण करते हुए मरता है तो उसको नेक्स्ट बॉडी मेरे धाम में मिलेगी, उसको अच्छी बॉडी मिलेगी। इसीलिए उनकी बॉडीज़ की चिंता तुम मत करो। और तुम इस मिसप्लेस्ड अटैचमेंट के साथ जो हो, अगर मान लो, मिसप्लेस्ड अटैचमेंट भगवान क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इस बॉडी के लिए दुखी हो रहे हैं, जो भी लोग मर रहे हैं उनकी बॉडी के लिए दुखी हो रहे हैं, या कोई अगर हमारा बहुत क्लोज होता है उसकी डेथ के लिए हम दुखी होते हैं, पर मान लीजिए हमें पता हो कि इमीडिएटली उसकी डेथ के बाद अगले 5 मिनट में हमारी भी डेथ होने वाली है, तो क्या हमें उसकी डेथ का इतना दुख होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारी बॉडी भी टेम्पररी है और हमें भी मरना है। तो हम ये चिंता करेंगे कि हम मरने वाले हैं और हमें क्या करना है मरने से पहले, या हमारी कोई इच्छा है या हमें कोई मेमोरी है, वो सब याद करेंगे, तब हमें इतना दुख नहीं होगा। तो जब हमारा अपने आप से बहुत अटैचमेंट होता है, हमारी अपनी बॉडी से अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट एक्सटेंड होके हमारी चीज़ों से, चाहे वो हमारा बैंक बैलेंस हो, हमारी ज्वेलरी हो, हमारी प्रॉपर्टीज़ हो, हमारे लोग हों, उनसे होता है। वही अटैचमेंट अलग अलग संबंधों से भी होता है। इसीलिए इस दुख का क्या फ़ायदा कि जो तुम भी छोड़ के जाने वाले हो उस बॉडी की एक्सटेंशन से दुख करके क्या फ़ायदा? तुम्हें तो अपनी बॉडी से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और ये ट्रुथ है कि अगर हमारा अटैचमेंट अपनी बॉडी से ही नहीं होता है, हम अपने आप से उतने अटैच नहीं होते हैं बॉडी से, तो फिर हम लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से समझते हैं, देखते हैं। लेकिन क्योंकि हम अपने आप से इतने अटैच्ड हैं, इसीलिए हर चीज़ जो इस बॉडी से अटैच्ड है हमें प्रभावित करती है, हमें दुखी करती है। तो ये इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे हमारा मिसप्लेस्ड अटैचमेंट है, कैसे हमारे इमोशंस सही हैं लेकिन सही चीज़ के लिए नहीं है, और कैसे हमें उन्हें चेंज करना चाहिए ताकि हम एक बेटर पर्सपेक्टिव के साथ जी सकें। अगर हम इसी पर्सपेक्टिव के साथ जिएंगे तो कल को हम हर छोटी चीज़ हमें हर्ट करेगी। लेकिन अगर हमारा अटैचमेंट सही होगा और इस बॉडी से नहीं होगा, हमारी अपनी सोल से होगा, हम अपनी उस इंटरनल जर्नी में जाना शुरू करेंगे और समझेंगे कि हम बॉडीज़ तो चेंज करते रहेंगे लेकिन फिर भी हम कुछ और हैं, इस बॉडी से अलग हैं। हमारी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी होती है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बनी बॉडी, और सटल बॉडी होती है मन, बुद्धि, अहंकार, इसकी बॉडी। अब सटल बॉडी के लिए दुख मनाने से अच्छा है मन, बुद्धि, अहंकार पे फोकस किया जाए, क्योंकि वो हमारी नेक्स्ट बॉडी को तैयार करते हैं। यानी जैसी हमारी इंटेलिजेंस होगी, जैसी हमारा मन होगा, हमारी बुद्धि होगी, हमारा अहंकार होगा, वैसा ही हमें नेक्स्ट शरीर मिलने वाला है। इस बात पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा सटल है लेकिन 8 चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो हम जब 8 चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल में समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये समझना ज़रूरी था कि अपनी मिसप्लेस्ड अटैचमेंट्स के बारे में सोचा जाए और हम एक्चुअल सेल्फ के बारे में, अपनी उस जर्नी के बारे में एक्सप्लोर करना शुरू करें। और यही भगवद गीता का पर्पस है कि आप सही तरीके से जीना शुरू करें और समझें कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी है, कैसे आपको जीना है, क्या आपको करना है। और ये सब करने के बावजूद उस वैराग्य को भी रखना है कि ये सब छोड़ के जाना है और उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो आपने आज का इस श्लोक को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 2.13 को फिर से पढ़िएगा और आपको और भी बहुत सारे एनालिसिस इसको पढ़ के मिलेंगे। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, बहुत लंबे वीडियोज़ में नहीं बनाती हूँ, लेकिन एक ब्रीफ आउटलाइन जो मिलती है आपको, एक ओवरऑल स्केच मिलता है, इससे आप इसे अपने आप पढ़ सकते हैं। तो आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।